जय श्री कृष्ण। राम राम। मैं शीला शर्मा आपके समक्ष हूँ एक सुझाव, एक मशवरे के साथ। ये जानते हुए भी कि बिना मांगे सलाह देना उचित नहीं है, पर क्या करूँ, दृष्टांत ही कुछ ऐसा है जिसे आपके साथ शेयर किए बिना रह नहीं सकी। और अपेक्षा करती हूँ आपसे आपकी एक बूंद विश्वास की। और यही आज का शीर्षक है, एक बूंद विश्वास की। वैसे देखा जाए तो हम मनुष्य कितने भोले हैं। इस क्षण भंगुर दुनिया में पैसों के लिए, शानो शौकत, ऐशो आराम के लिए अपनी आंखें छल कपट झूठ के साथ सुकून से ढक लेते हैं, इस विश्वास के साथ कि दान पुण्य करते ही हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, और भूल जाते हैं ऊपर बैठे उस जौहरी को जो केवल हमारे भाव का, प्यार का, आत्मीयता का पारखी है। रामचरितमानस में राम जी ने विभीषण से कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर आज लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता, ये मात्र हमारा भ्रम है, ये कहकर इन पंक्तियों को नकारते हैं। यकीन मानिए, कभी कभी ऐसा घटित हो जाता है जिसके आगे मनुष्य की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। ईश्वर है, ऐसे साक्षात प्रमाण देखने को मिलते हैं। एक शहर में राम मंदिर बनवाने का कार्य जोर शोर से चल रहा था, इस दृढ़ इच्छा के साथ कि रामनवमी के अवसर पर राम जी की मूर्ति की स्थापना तो करनी ही है। भारी तादाद में लोग सामूहिक दान दे रहे थे। एक ईंट की कीमत 1000 रुपये रखी गई ताकि निर्माण कार्य में कोई रुकावट ना आ सके। रिक्शा चलाने वाला रत्नू प्रतिदिन बड़े ही जोश और उमंग के साथ मंदिर के प्रांगण में आता, घंटों बैठा रहता। हजारों लाखों की पर्चियां कटते देखकर अपनी मुट्ठी में दबाए हुए 50 रुपये को लेकर उसे हिचकिचाहट होती। लोग क्या कहेंगे? वह हर दिन कोशिश करता कि शायद कल कुछ और ज़्यादा रुपए जमा हो जाएं। एक दिन मंदिर में हुई घोषणा को सुनकर, आज दान देने का आखिरी दिन है, कल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उससे नहीं रहा गया। वह मंदिर समिति के कर्मचारी के पास गया। जेब से रुपए देते हुए धीरे से उसने कहा, भैया, मेरे भी रुपए भगवान जी की सेवा में लग जाते तो मुझे संतोष मिल जाता। कर्मचारी ने 50 रुपए का मुंह देखकर मुंह बिचकाते हुए कहा, इन रुपए को लेकर मैं क्या करूँगा? यहाँ लोग लाखों की संख्या में लाखों रुपए दे रहे हैं, 1000 से तो कम किसी ने नहीं दिया, और इन रुपयों का क्या उपयोग है? रत्नू के बार बार आग्रह करने पर कर्मचारी ने झुंझलाते हुए रुपए उठाए और अपने कुर्ते की जेब में डाल लिए। उसने पर्ची भी नहीं काटी। हताश, निराश, थके कदमों से रत्नू मंदिर के बाहर निकल गया। उस रात वो सो नहीं सका, पर सुबह उतना ही तरोताजा था राम जी के दर्शन जो करने हैं। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। एक जगह बड़े बड़े दानदाताओं के नाम लिखे जा रहे थे, जिनका सम्मान मूर्ति स्थापित करने के बाद करना था। ढोल नगाड़े मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में लाई गई। पर यह क्या, मूर्ति का मुकुट इतना ढीला था कि पूरा चेहरा ही ढक गया। अब नया मुकुट बनवाने का समय कहाँ है? पुजारी जी से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिना मुकुट मूर्ति की स्थापना तो नहीं हो सकती। तुरंत कारीगर को बुलाया गया। उसने मूर्ति को देखते ही कहा कि कोई बात नहीं, टेक लगाते ही मुकुट अपनी जगह स्थिर हो जाएगा और पूरा चेहरा दिखाई देने लगेगा। उसने अपने काम की कीमत 50 रुपये बताई। वहाँ सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कर्मचारी को रत्नू द्वारा दिए गए रुपए की याद आई
उसने वो रुपए निकालकर कारीगर को दे दिए। कुछ देर में ही टेक लगाते मुकुट अपनी जगह स्थिर हो गया और राम जी का मुखमंडल सभी को दिखाई देने लगा। ये दृश्य देखकर कर्मचारी के अंतर मन में विचारों की अविरल धारा बहने लगी। कारीगर ने 50 रुपए ही क्यों मांगे? और यहाँ इतने बड़े भामाशाह खड़े हुए थे, क्या किसी की जेब में 50 रुपए का नोट, 50 रुपए की चेंज नहीं थी? तो क्या रत्नू का समर्पण भाव ईश्वर ने जान लिया? उसके पैसे का उपयोग हो अपने राम भक्त का दान स्वीकार करने के बाद ही अन्य भक्तजनों को उन्होंने दर्शन दिए। राम नाम के प्रकाश से प्रकाशित कर्मचारी का रोम रोम पुलकित हो उठा। जब सभी दानदाताओं के नाम घोषित किए जा रहे थे, तब कर्मचारी ने अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए रत्नू द्वारा दिए गए रुपए की बात बताई। उसे दानदाता मानकर सम्मान करने के लिए मंच पर बुलाया गया। 2-3 बार बुलाया गया, पर रत्नू वो तो इन सब बातों से बेखबर अपने राम जी के मुखमंडल में लीन प्रेम रंग से सारोवर हो रहा था। और राम जी की आंखों की धार से भी इंद्रधनुष के सभी रंग तैर रहे थे। यकीन मानिए, रत्नू को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सूखी हुई फुनगी ओस की बूंदों से तृप्त हो उठी हो, खिलखिला उठी हो। सत्य यही है कि समर्पण के भाव से किया गया दान, समर्पण के भाव से की गई छोटी से छोटी वस्तु ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। अब मैंने तो अपनी बात कह दी, अब आपको गुनना है, मनना है। धन्यवाद।